नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जयपुर दौरे के बाद चूरू भाजपा भी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। बूथ लेवल पर शह और मात की व्यूह रचना को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिसमें चुनाव को लेकर मंत्री राठौड़ ने बूथ कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सोशल मीडिया पर आर पार की लड़ाई सहित बूथ को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मंत्री राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को हरावल दस्ता बताते हुए कहा कि किसी भी चुनाव में हार और जीत पार्टी का कार्यकर्ता ही तय करता है। बैठक में मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनावी युद्ध से पहले मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने और दोहरे नाम कटवाने के निर्देश दिए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था हो सके। मंत्री राठौड़ ने इस मौके पर कहा कि हर बूथ पर भाजपा मजबूती से कार्य करे, इसके लिए बैठक हुई है और बैठक में बूथ की रचनाकार पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे। हाल ही में राज्य की भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति संपन्न हुई है। उन्होंने निर्देश दिया था कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत काम करे। आज बूथ कमेटियों के अध्यक्षों की आज बैठक हुई है, जिसमें बूथ की रचना करके हम पन्ना प्रमुख बनाएंगे और हम चिन्हित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतों का वो समय पर उपस्थित होकर अपना मतदान भी करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रचार भी करें। चूरू की महिला थाना पुलिस ने 16 जुलाई को अगवा की गई बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शाबिर ने चूरू की इस 16 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया था और अजमेर तथा दिल्ली ले जाकर डरा धमकाकर 6 दिनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला थाना पुलिस ने राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से बालिका का मेडिकल करवाया तथा उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बाल कल्याण समिति ने बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच कर रही महिला पुलिस थाना की एएसआई मंजीत कौर ने बताया कि 16 जुलाई को महिला थाना में वार्ड 2 निवासी व्यक्ति ने वार्ड 43 निवासी युवक शाबिर बिसायती पर उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला थाने में 16 तारीख को एक नाबालिग बच्ची को अगवा करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बच्ची को लड़का अगवा करके ले गया था। उसके साथ उसको दिल्ली अजमेर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लड़की ने अपने बयानों में बताया है कि इसने बार बार मेरे साथ दुष्कर्म किया है। तो अब लड़की का मेडिकल बोर्ड से मुआयना करवाया जा रहा है। इसके बाद इसको CWC पेश किया जाएगा, जहाँ से इसको आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को नाम क्या है? आरोपी का नाम है साबिर। सदाशहर क्षेत्र के भानुपुरा थाने के गांव बिल्लूबास रामपुरा में आज शाम 4 बजे गैस सिलेंडर में आग लगने जाने से एक व्यक्ति झुलस गया। उस युवक को परिजनों ने तुरंत कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार बिल्लूबास रामपुरा निवासी लालचंद पुत्र रामचंद्र सुथार ने आज सुबह सिलेंडर खाली होने पर भरा हुआ सिलेंडर बदला। दोपहर में लालचंद जैसे ही चाय बनाने के लिए रसोई में गया और गैस जगाई तो गैस रिसाव के कारण पूरी रसोई में आग लग गई। बताया जा रहा है कि रसोई में पहले से गैस फैली हुई थी और उसने आग पकड़ ली, जिसके बाद लालचंद पूरी तरह झुलस गया। आग लगने के बाद लालचंद शोर मचाते हुए रसोई से बाहर आया तो परिजनों और आसपास के लोगों ने कंबल उड़ाकर आग बुझाने का प्रयास किया और लालचंद को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। बच्चा से हमारा जब 12 बजने लगी तो अब गए थे माठ होकर बाद में चटाई गद्दे और क्यों कर रहा है पानी पियो ऊपर कपड़ों आ गए गाड़ियाँ फोन करते आगे तो गिरा गए वो ग्राम सरकार करा। तारानगर कस्बे में गढ़ के सामने दुगड़ भवन में कांग्रेस पार्टी की कार्यालय का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद नरेंद्र बुड्ढा ने किया। ये कार्यालय साहवा ब्लॉक और तारानगर ब्लॉक अध्यक्ष का संयुक्त रूप से कार्यालय बना गया। तारानगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मौके पर कहा कि अब ये कार्यालय ही कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक कार्यालय माना जाएगा और पार्टी की सारी गतिविधियां यहीं से संचालित होगी।
पूर्व राज्यसभा सदस्य बुडाने ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में फैली गुटबाजी को खत्म कर हमें कांग्रेस के झंडे के नीचे एक साथ आकर काम करना है। जिससे पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है उसके साथ मेहनत से काम करके भारी बहुमत से जिताना है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया, साहवा ब्लॉक अध्यक्ष जयचंद शर्मा, तारानगर ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण कुमार सारण, गजवास के सरपंच सुरेंद्र सारण सहित काफी लोग उपस्थित थे। कांग्रेस कमेटी के माध्यम से उठने चाहिए। ये भी आपने सुना होगा जब चूरू में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए थे। फोर्टिस अस्पताल के तत्वावधान में आज अग्रसेन नगर चूरू के मुक्तिधाम में फलदार पौधे लगाए गए। जिला कलेक्टर चूरू मुक्तानंद अग्रवाल के सानिध्य में शहर की विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पौधारोपण में हिस्सा लिया। इस मौके पर मोहनलाल शर्मा, फोर्टिस अस्पताल के प्रतिनिधि सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अरे वाह, उधर उल्टे उधर। फोर्टिस हॉस्पिटल के असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर के तत्वाधान में या मुक्तिधाम में आज वृक्षारोपण किया गया है। इस वृक्षारोपण में शहर की कई सामाजिक संस्थाएं, कई NGO इसमें उपस्थित हुए। इसमें आज सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टर साहब ने इस पौधारोपण का जो शुभारम्भ किया, वो कलेक्टर साहब ने 4-5 पौधे खुद अपने हाथों से उनको सिंचाई करके और पौधों को लगाया। फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ बैकुंठ मुक्ति धाम में 100 पेड़ लगाए गए हैं, जिसकी मुख्य अतिथि थे श्रीमान कलेक्टर साहब मुक्तानंद अग्रवाल जी। और ये सारे के सारे पेड़ हैं, ये फलदार पेड़ लगाए गए हैं। इससे क्या है, यहाँ के जितने भी पक्षी हैं उनको उनका आहार मिलता रहेगा और आगे भी हम ऐसे ही इसी प्रकार की कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। और इसके लिए जो चूरू के जो गणमान्य लोगों ने अपनी सेवाएं दी, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे लायक कोई भी कैसा कोई काम हो, सामाजिक कार्य का हो, तो जब भी मेरे को वो याद करेंगे, मैं ऐसे पुण्य काम में सरोकार। अपने प्रिय चैनल एससीएन टुडे से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूर्णतः निःशुल्क है। बिसाऊ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में विगत दिनों हुई अच्छी बरसात के बाद मरुधरा ने हरितमा की चादर ओढ़ ली है। कुछ दिनों पहले भट्टी की तरह झुलस रहे क्षेत्र में खलियानों और खेतों में वन क्षेत्र की तरह हरितमा का वातावरण देखकर यूं लगता है जैसे प्रकृति ने धरती का श्रृंगार किया हो। इस तरह का मनोरम दृश्य मौके से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी ओर इस हरियाली के चलते पशुओं को हरा चारा भी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। चूरू के निकटवर्ती शोपुरा धाम स्थित गणेश जी बालाजी गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का शुभारंभ करते हुए पर्यावरण संरक्षण समिति की अध्यक्षा मोनिका सेन ने कहा कि धरती के श्रृंगार और जीवन के आधार वृक्षों की समुचित देखभाल हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए। शोपुरा बालाजी धाम के पुजारी हरिचरण शर्मा ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी अपने आश्रम के आसपास वृक्षारोपण कर उन्हें देवतुल्य मानकर पूर्ण सुरक्षा की परंपरा कायम रखी थी और अब हमें भी वर्षा ऋतु में घर मोहल्ले में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी सार संभाल का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर शिक्षाविद और पर्यावरण प्रेमी ओम प्रकाश तंवर, कृष्णा शर्मा, लयोनेस संगीता वर्मा, पूर्व सरपंच पवन सैनी, एडवोकेट काशीराम शर्मा सहित काफी गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये बहुत अच्छी बात है और समाज के लिए ये एक जागृति का काम है कि आज पेड़ सब संरक्षित नहीं है, कट रहे हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा हानि तो जो पर्यावरण को हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं, पक्षी जो है बिना घरों के हो गए, पशु जो है आवारा हो गए, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हमें पेड़ बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए और नए लगाने के लिए नए नए प्रयास करने चाहिए, जन जागरूकता लानी चाहिए जिससे पेड़ और लगाए जाए। चूरू जिला अग्रवाल सम्मेलन तथा पीपुल यूनिटी संस्थान चूरू द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए आज रोडवेज बस का स्मार्ट कार्ड पास निःशुल्क बनाने के लिए जीके मॉल में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के 70 स्मार्ट कार्ड और 80 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 12 स्मार्ट कार्ड बनाए गए। शिविर में चूरू आकार के तालिम हुसैन ने सेवाएं दी। संस्थान के अध्यक्ष
रघुनाथ खेमका ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को स्मार्ट कार्ड जारी होने से अब आर्थिक लाभ मिलेगा। इस शिविर में राजस्थान पेंशनर समाज का विशेष सहयोग रहा। समाज के कार्यकारी अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, दिनेश गहलोत, संजय सिंघानिया, जुगल क्याल, ग्यारसी लाल बगड़िया, रामप्रकाश क्याल, तनसुख यादव, ताराचंद बाटिया, प्रेम बगड़िया, विशाल सिंघानिया आदि ने आवेदकों का सहयोग किया। आज ये जो कैंप लगा है किसका है? ये चूरू जिला अग्रवाल सम्मेलन और पीपल यूनिटी संस्था दोनों ने मिलकर ये रोडवेज की सहायता से, सहयोग से ये कैंप लगाया गया है। कैंप का कारण लगाने का ये है कि ये रोडवेज की गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन लोगों को ये ज्ञान नहीं होता कि कहाँ पास बढ़ता है, कैसे बढ़ते हैं। अधिकारी कर्मचारी पास जाते हैं तो उनके कई कारण होते हैं, आज वो नहीं है, वो आज ये स्टाफ नहीं है, आज ये देने वाला नहीं है, इसलिए परेशान होकर कोई बनाता नहीं। तो मेरे को मालूम पड़ा इस तरीके से प्रोग्राम में, तो मैंने गया और मैं लिख के आया। रात भाई भी लगा रहे हैं। आगे सामाजिक कार्यकर्ता रघुनाथ जी खेमका जी ने पेंशन समाज के सहयोग के लिए हमें आमंत्रित किया था। आज हम पेंशन समाज के भी कई आदमी यहाँ बैठे हैं। ये योजना जागरूकता लिए की गई है। लोगों को अभी तक पता नहीं है। सरकार ने 80 साल के जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको फ्री निःशुल्क पास बनने हैं। उनके साय में जो अटेंडेंट है उसको 50% का है। इस तरह से हमने इसका प्रचार पहले भी किया, हमारे पेंशन समाज की मीटिंग में भी हमने किया। आज हम यहाँ पेंशनर्स है, हम भी सेवाएं दे रहे हैं। चूरू के आदर्श छात्रावास में राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा इंडिया के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मनीराम मेघवाल का मेघवाल समाज बंधुओं द्वारा शॉल, सोफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य मोहनलाल आर्य ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चूरू जिले की जिम्मेदारी मनीराम मेघवाल को दी है और जो कार्यकर्ता एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं उनको सम्मान देना हमारी परंपरा रही है। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुलीचंद ब्रोड ने बताया कि आगामी 19 अगस्त को रामलीला मैदान जयपुर में राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में समाज हित की 6 मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीकानेर संभाग प्रभारी लादूराम जोया ने की। रतनगढ़ के महेश्वरी भवन सभागार में रतनगढ़ नागरिक परिषद की बैठक विद्य बालकृष्ण गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आगामी 20 से 24 अक्टूबर तक होने वाली शिव महापुराण कथा की तैयारियों पर विचार विमर्श कर कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपा गया। बैठक में कोलकाता से आए शिव कथा मंडल के आए संयोजक महेश बुवालका ने बताया कि कथा पिंजरापल गौशाला के प्रांगण में होगी और वाचन गोवत्स श्रीकांत शर्मा करेंगे। कथा से पूर्व गायत्री परिवार के सौजन्य से मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी और प्रतिदिन भव्य भजन संध्या के आयोजन होंगे। बैठक में कोलकाता से आए संयोजक मंडल के सदस्य लूणकरण सुरेखा, विशंबर दयाल सराफ, श्यामलाल चौधरी, परिषद के स्थानीय प्रतिनिधि वासुदेव सांगानेरिया सहित काफी लोग उपस्थित थे। चूरू में पंखा रोड स्थित बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों के बीच स्वरोजगार गोष्ठी का आयोजन किया गया। टाटा मोटर्स के एरिया मैनेजर नितेश मिश्रा, क्षेत्र के प्रभारी विनोद कुमार शर्मा, लोकेश शर्मा सहित अन्य प्रतिनिधियों ने संस्थान के प्रतिभागियों को वर्तमान गतिविधियों के साथ साथ टाटा मोटर्स के साथ जुड़ने की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के निदेशक राधेश्याम गौड़, वित्तीय साक्षरता सलाहकार हंसराज दाभाई ने भी अपने विचार व्यक्त किए। योगदान के लिए हर किसी को टारगेट है। रिजर्व बैंक से गाइडलाइन है कि आप इतना % लोन तो गांव के विकास, किसान को, जिसमें ट्रैक्टर लोन आ गया, एग्री लोन आ गया, खाद बीज पे लोन आ गया, वो देना पड़ेगा। अगर आपने सरकारी बैंक से लोन कराया तो आपको एक गाड़ी के 6,000 रुपये। सरकारी बैंक से लोन कराने की कोई भूमिका रहेगी क्या? किनकी? सराज शहर की ग्राम पंचायत अड़सीसर के गांव पनपालिया में पानी निकासी की समस्या जी का जंजाल बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश के बाद गांव के गुआड़ में पानी भर जाता है, जिसके कारण आवागमन बाधित हो जाता है। गुआड़ में पानी भर जाने से स्कूल जाने वाले बच्चों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पानी के कारण गांव में आने वाली बसें भी बंद हो गई है, जिसके कारण ग्रामीणों को अन्य गाँव से संपर्क टूट गया है। जरूरी काम के लिए ग्रामीणों को पैदल ही दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। उप सरपंच अनिता कंवर राजपुरोहित ने बताया कि पानी निकासी के लिए ग्राम पंचायत समिति पोर्टल में शिकायत करने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पानी निकासी के लिए वर्षों पहले नाला बनाया गया था, जो अब अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा प्रशासन, गाँव के संघ और न्याय आपके द्वार शिविर में भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शीघ्र समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन पर मजबूर होंगे।
ये है गांव पनपालिया। गांव के बीचों बीच बरसात का गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है पूरा। और गांव का मेन स्कूल का रास्ता भी यही है, जिससे बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते और बीमारी फैलने का डर है। गांव की जो पानी निकासी की जो नाली बनाई हुई है वो 3-4 साल से बंद पड़ी हुई है, जिसका पंचायत प्रशासन को सबको अवगत करवा दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर कार्य स्वीकृत हो चुका है, लेकिन 5-6 महीने हो गए इस पर कोई काम चालू नहीं हो रहा है। बोल रहे हमारे पास बजट नहीं आया हुआ नहीं है। इससे तारानगर में पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर बैद ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के तीसरे दिन गांव सुखवासी, पंडरेव टिब्बा, जोथड़ा, बाई, भनेण, धीरवास, बड़ा सावा, रेडीपुरावास, रेटुंडा सहित कई गांवों व ढाणियों का दौरा किया, जहां उत्साहित लोगों ने बैद का स्वागत कर विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। इस मौके पर डॉक्टर बैद ने बीमा क्लेम की समस्या पर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है और जल्द ही कांग्रेस तारानगर उपखंड पर बड़ा किसान आंदोलन करके किसानों की बीमा क्लेम की समस्या पर प्रशासन और सरकार का घेराव करेगी। सदाशहर की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में आज सुबह कुत्तों ने एक हिरण के बच्चे को घायल कर दिया। कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने हिरण को कुत्तों से बचाकर एम्बुलेंस में हरा चारा केंद्र में स्थित चिकित्सालय ले गए, जहां पर डॉक्टर कृष्ण किरोड़ीवाल ने घायल हिरण का उपचार किया। कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हिरण का उपचार होते ही गोचर भूमि में छोड़ दिया जाएगा। इस अवसर पर कामधेनु सेना के संदीप सोनी, मुकेश तिरासरी सहित काफी कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक हिरण है जिसको बहुत से आवारा कुत्तों ने घेर करके चारों तरफ से नोचने की कोशिश की और उसके आगे के एक पैर और पीछे के एक पैर को कुत्तों ने घायल कर दिया, जिससे वो हिरण वहीं पर गिर चुका था। और कामधेनु सेना कार्यकर्ता को जब किसी गोभक्त ने सूचना दी तो तुरंत कामधेनु सेना के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर और हिरण को उस आवारा कुत्तों के चंगुल से बचा करके एम्बुलेंस के द्वारा हरा चारा केंद्र लाया गया और फिर इसका इलाज करा करके उसे राहत पहुंचाई गई। और जब ये स्वस्थ होगा तब पुनः उसे उचित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। मदीना मुसाफिर खाना चूरू में सामाजिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत कायम खाने कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर समाज में बिना दहेज व लेन देन के शादी करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने समाज में फैली दहेज और अन्य कुप्रथाओं के उन्मूलन और शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर शौकत खान, गोल्ड मेडलिस्ट अंग्रेजी व्याख्याता आलम अली खान, डॉक्टर आरिफ खान, जेपी खान, हिदायत खान सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। रतनगढ़ में पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा ने आज कहा कि उज्ज्वला गैस योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और ग्रामीण अंचलों सहित छोटे शहरों में ये योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा आज लिंक रोड स्थित जय कृष्णा गैस एजेंसी पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन का वितरण कर रहे थे। इस अवसर पर युवा भाजपा नेता विकास रेणुवा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने राष्ट्र और प्रदेश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। कार्यक्रम में राजेंद्र नवाल, रवि चाकलान, संजय पिपलवा, राजकुमार शर्मा सहित काफी लोग और लाभार्थी महिलाएं मौजूद थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सादलपुर हमीरवास खंड की कार्यकारिणी ने पीएचसी पंचायत भवन में पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री प्रवीण सरदारपुरा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमीरवास थाना प्रभारी इंद्र कुमार थे। इस मौके पर पंचायत भवन के सामने बरगद का पेड़ लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से एथेंस ग्रीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव में सरदारशहर की बेटी संध्या दुग्गड़ ने प्रस्तुति देकर दुनिया में राजस्थान की छाप छोड़कर धूम मचा दी है। रेल विकास समिति के अध्यक्ष मुंबई प्रवासी शांतिलाल दुग्गड़ की पुत्री संध्या दुग्गड़ ने अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतियोगिता में 35 देशों ने हिस्सा लिया। भारतीय टीम ने पंजाबी, हरियाणवी और कोली नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी। भारत के विभिन्न प्रांतों की 14 सदस्यों की टीम में राजस्थान की एकमात्र कलाकार संध्या ने 3 नृत्यों में अपनी प्रस्तुति दी। इस प्रतियोगिता में मेक्सिको को पहला, भारत को दूसरा और सर्बिया को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। आदर्श विद्या मंदिर चूरू में बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वावधान में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक वी.के. अग्रवाल ने कहा, प्रत्येक मनुष्य को अपने क्षेत्र में पौधरोपण करना चाहिए, जिससे वनों का संरक्षण किया जा सके। वनों के संरक्षण से वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। इस अवसर पर सहायक अग्रणी जिला प्रबंधक कांता शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी, जिला सचिव ओम प्रकाश सहित अन्य लोग उपस्थित थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें देनुमति और आप देखते रहे एसिन टुडे। नमस्कार।